हेलो स्टूडेंट्स, तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि आपके जो कॉलेज एग्ज़ाम्स होते हैं, डीयू के होते हैं या एसओएल के होते हैं या एनसी वेब के होते हैं या किसी भी अदर यूनिवर्सिटी के होते हैं, तो उसमें हमें आंसर किस तरह लिखना चाहिए जिससे हम अच्छे मार्क्स पा सकें। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आप लोगों को एसओएल, एनसी वेब और दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट आंसर इन कॉलेज एग्ज़ाम। तो जब भी हमारे एग्ज़ाम्स पास आते हैं तो हमें ये क्वेश्चन डाउट हमेशा हमारे मन में रहता है कि सर आंसर किस तरह लिखना है। और अभी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं पास में, तो काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास और मैसेजेस भी आ रहे थे कि किस तरह सर आंसर लिखें जिससे हमें अच्छे नंबर्स मिल सकें। तो उसका पूरा फॉर्मेट मैं आपको बताऊंगा। इसी फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है सारे ही एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले, जैसा कि हमारा जो कॉलेज का एग्ज़ाम होता है वो 75 मार्क्स का होता है। उसमें अगर हमें 5 क्वेश्चन करने होते हैं तो हमारे 15-15 नंबर के सारे क्वेश्चंस होते हैं। अगर वो हमें 5 करने होते हैं तो अगर हमें 4 करने होते हैं तो वो 18 पॉइंट कुछ मार्क्स के होते हैं आपके। तो अगर आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चन हैं तो उसमें आप लोगों को कितने पेजेस लिखने चाहिए, ये भी क्वेश्चन रहता है। तो उसमें आप लोगों को 15 नंबर का अगर आपका एग्ज़ाम है तो उसमें आप 4 से 5 पेज लिख सकते हो कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा भी लिख सकते हो। बट यही कहना चाहूँगा, अगर 15 नंबर का आपका क्वेश्चन है तो 6 पेज से ज़्यादा मत लिखना। ओवरलोड लिखना भी अच्छा नहीं होता। तो अब बात कर लेते हैं, हमारा अगर 18 नंबर का एक क्वेश्चन है तो कितना लिखने थे, तो आपको 6 से 7 पेज लिख सकते हो आप, उससे ज़्यादा मत लिखना आप। और अब बात कर लेते हैं फॉर्मेट क्या रहेगा। तो फॉर्मेट आपका ये रहेगा, सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन को पढ़कर उसका जो इंट्रोडक्शन होता है, परिचय जिसे कहते हैं, इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इंट्रोडक्शन लिखेंगे और जो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो परिचय लिखेंगे। ऊपर ब्लैक पेन से आप इंट्रोडक्शन या परिचय लिख सकते हो। उसके बाद आप लोगों को पूरे हाफ पेज या 1 पेज में आप लोगों को उसका परिचय देना है, मतलब किस बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है वो चीज़। उसके बाद क्या करना है, आपको की पॉइंट्स लिखने हैं, जो मुख्य बिंदु होते हैं, जो जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है उसको पॉइंट्स में आपको आंसर देना है। कभी भी आप लोग पैराग्राफ्स में आंसर मत देना, हमेशा पॉइंट्स में देना। बिकॉज़ जो एग्ज़ामिनर होता है वो पॉइंट्स आपके पढ़ता है, पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ता है, बिकॉज़ उसके पास इतना टाइम नहीं होता है और काफ़ी सारी शीट्स चेक करनी होती है। बिकॉज़ उनको पर शीट पेमेंट मिलती है, जितनी शीट चेक करेंगे उतनी पेमेंट मिलती है। तो वो लोग कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द वो शीट्स को चेक करें। तो अगर आप पैराग्राफ में लिखोगे तो नॉर्मली अपने अकॉर्डिंग मार्क्स दे देगा आपको। अगर आप पॉइंट्स में लिखोगे, बिकॉज़ जो जिसको देखकर वो लोग चेक करते हैं वहाँ भी पॉइंट्स के अकॉर्डिंग मार्क्स दिए जाते हैं आपको। तो जिस तरह आप लोग पॉइंट्स, जितने ही पॉइंट्स में आंसर दोगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा होगा और मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। तो आप लोगों को मुख्य बिंदु लिखा हुआ है कि पॉइंट्स में आपको आंसर देना, कम से कम आपको 5 से 6 पॉइंट्स लिखने हैं। और वो पॉइंट्स लिखने के बाद भी आप लोगों को थोड़ा सा पैराग्राफ में 4 से 5 लाइन में उसको एक्सप्लेन करना है कि पॉइंट में बताया क्या गया है। और लास्ट में आपको क्या करना है, कंक्लूजन ज़रूर लिखना है, निष्कर्ष कहते हैं जिसे। आपका जैसे ही क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है 2 से 4 पेज में, तो 1 पेज में आप या तो हाफ पेज या तो फुल पेज, जितना भी आप लिख सकते हो उसके अकॉर्डिंग कंक्लूजन ज़रूर लिख देना। जो भी पूरे आपके आंसर में बताया गया है उसका शॉर्ट फॉर्मेट होता है कंक्लूजन, वो आप ज़रूर लिख देना। हिंदी मीडियम वाले निष्कर्ष कहते हैं जिन्हें। अगर आप इस फॉर्मेट को फॉलो करते हो तो आपको अच्छे मार्क्स देने से कोई नहीं रोक सकता। और इसके अंदर आप लोग कोशिश करना, जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा आए, सबसे ज़्यादा आप जिस क्वेश्चन को अच्छे से लिख सकते हो वो क्वेश्चन आपको सबसे पहले करना है। बिकॉज़ पहला क्वेश्चन ही आपका जो एग्ज़ामिनर होता है वो सबसे पहले देखता है, और उस क्वेश्चन को ही देखकर अगर आपका उसका आंसर अच्छा होगा तो आप लोगों को सारे क्वेश्चन के आंसर, मतलब जो चेक होंगे उसको उसके अकॉर्डिंग ही आपको मार्क्स मिलते हैं। अगर पहला ही क्वेश्चन आपका अच्छा नहीं होगा, अच्छे से आपने उसमें नहीं लिखा होगा, पहला ही क्वेश्चन आप लोगों ने अपने अकॉर्डिंग बना बना के लिख दिया होगा, तो आप लोगों को सारे क्वेश्चन में नॉर्मल मार्क्स मिलेंगे। मार्क्स तो मिलेंगे बट नॉर्मल मिलेंगे। अगर आप पहला क्वेश्चन अच्छा लिखोगे और अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको भी इस फॉर्मेट में आप लिखोगे, अगर फॉर्मेट आपका अच्छा हुआ, समझ अच्छा आ रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है, तो आप उसका अच्छा मार्क्स ले सकते हो। और इस कोशिश करना, अगर आप लोग डायग्राम्स वगैरह बना सकते हो अपने आंसर को रिप्रेजेंट करने में, तो आप लोग अपना
डायग्राम के थ्रू भी अपना आंसर को दिखा सकते हो आप लोग। उससे भी काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलते हैं और उसमें लिखना भी कम पड़ता है आप लोगों को। तो ये सारी टेक्निक्स थी जो मैंने आप लोगों से शेयर कर दी है। इनको आप लोग यूज़ कर सकते हो और सारे ही आंसर इस फॉर्मेट में आप लोग लिख सकते हो, तो आप लोगों को ऑटोमेटिक अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना जिनको आंसर लिखने में प्रॉब्लम्स आती है, और आपके जितने भी ग्रुप्स हैं और फ्रेंड्स हैं सभी के साथ शेयर कर देना, बिकॉज़ एग्ज़ाम आप लोगों के स्टार्ट होने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।